हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान नेता की जिनके बिना शायद आज का इंडिया इतना मजबूत और एकजुट ना होता। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू हुई। उस समय भारत एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। देश में 562 प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतें थीं। ब्रिटिश हुकूमत ने इन रियासतों को 3 ऑप्शन दिए थे: इंडिया में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो। सोचिए, अगर हर रियासत अलग अलग फैसला लेती तो आज का भारत कितने टुकड़ों में बंटा हुआ होता। इसी मुश्किल समय में एक मजबूत लीडर सामने आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत के पहले होम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी लीडरशिप, डिप्लोमेसी और दृढ़ इच्छा शक्ति से देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। उन्होंने और उनके सहायक वीपी मेनन ने मिलकर रियासतों के शासकों को समझाया कि भारत की एकता ही सबके हित में है। इसके लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नाम का एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किया। जो भी रूलर इस डॉक्यूमेंट पर साइन करता था, उसकी रियासत भारत का हिस्सा बन जाती थी। इजी ट्रिक सिग्नेचर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। खुशी की बात ये थी कि अधिकतर रियासतों ने बिना किसी संघर्ष के भारत में शामिल होना स्वीकार किया, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थीं जहां परिस्थितियां काफ़ी कठिन थीं। जूनागढ़ का रूलर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जबकि वहां की अधिकतर जनता भारत के साथ रहना चाहती थी। इसलिए एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें लोगों ने भारत के पक्ष में वोट दिया और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज था हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होना चाहा और ना ही पाकिस्तान में। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जब बातचीत से समस्या का हल नहीं निकला, तब भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। सिर्फ कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत में शामिल हो गया और देश की एकता और मजबूत हो गई। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। महाराजा हरि सिंह ने शुरू में कोई फैसला नहीं लिया था, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कबाली हमला हुआ, तब उन्होंने भारत से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किया। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे लगभग सभी 562 प्रिंसली स्टेट्स भारत में शामिल हो गईं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं थी, बल्कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस थी। इसी वजह से सरदार पटेल को यूनिफायर ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ ज़मीन को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा और एक मजबूत एकजुट भारत की नींव रखी। आज अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक एक भारत देखते हैं, तो उसमें सरदार पटेल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिए: फ्रीडम गेव इंडिया इंडिपेंडेंस, बट सरदार पटेल गेव इंडिया यूनिटी। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब कंपैरिजन देखते हैं। बिफोर 1947, 562 सेपरेट प्रिंसली स्टेट्स। आफ्टर सरदार पटेल, वन यूनाइटेड इंडिया। इजी ट्रिक, डिवाइड इक्वल्स टू यूनाइट। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 562 प्रिंसली स्टेट्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, ऑपरेशन पोलो। और अब टाइम है क्विज का।
Who is called the Iron Man of India? How many princely states existed in 1947? What was the instrument of accession? Which operation integrated Hyderabad into India? Why is Sardar Patel remembered as the unifier of India? अपने आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।